कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, अब तो कोरोना हो गया, अब क्या करें। अच्छे अच्छे आदमी का तेल निकल जाता है, घबराहट हो जाती है कि ये कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव होगी, अब क्या हो गया। मैं ये कहता हूँ आपको सबसे ज़्यादा डर मार रहा है, आपको डर से बचना है। कोरोना तो हो ही गया, जो होना होगा वो होगा, देख ही लेंगे, लेकिन कहीं डर की वजह से, घबराहट की वजह से कुछ ना हो जाए। क्योंकि जब साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है तो इंसान घबराहट में गलतियां करता है और उसकी गलतियां उसे ले डूबती हैं। लोग ऑक्सीजन का सिलेंडर घर पे लेके आ रहे हैं, मैं ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन घर पे लगा लूँ, मैं एलोपैथी दवाई भी खा लूँ, मैं होम्योपैथी भी खा लूँ, मैं आयुर्वेदिक भी खा लूँ, मैं दुनिया के सारे काम कर लूँ, मैं सारे पापड़ बेल के देख लूँ, कहीं ये ना हो मुझे कुछ हो जाए। और जितना डरोगे उतना खतरे को और बढ़ा लोगे। साइकोलॉजिकल प्रेशर है ना, डर है, भय अच्छे अच्छों को अंदर से सिकोड़ देता है। अंदर से डर पैदा जो हो जाता है वो इंसान को जीने नहीं देता, और उससे ऐसी ऐसी मिस्टेक होती हैं जो उसने बेवकूफ़ियाँ नहीं भी करनी होती वो भी कर देते हैं। इसी बेवकूफ़ियों का तो नतीजा है कि जिन लोगों को अस्पताल में बेड की ज़रूरत नहीं, वो भी जाके अस्पताल में लेट गए कि जी मेरे को बचा लो डॉक्टर साहब, मेरे को बचा लो, पैसे जितने मर्जी ले लेना। इसीलिए तो बेड भर गए सारे, इसीलिए तो अस्पतालों में लाइन लगी हुई। सबसे पहले अगर हम कोरोना को समझें तो इसमें 95 और 5 का सिद्धांत काम कर रहा है। 95-5 क्या है? 95% लोग जो हैं उनको अस्पताल की ज़रूरत पड़नी ही नहीं है, वो घर में ही ठीक हो जाने वाले हैं। और 5% लोग हैं जिनको सच में अस्पताल की ज़रूरत पड़ेगी। तो 95% जब घर पर ही ठीक हो सकते हैं तो वो अस्पताल क्यों भाग रहे हैं? वो भाग रहे हैं डर की वजह से, जिस वजह से सारी स्थिति उथल पुथल हो गई है। क्योंकि हर आदमी ये सोचता है मैं चला जाऊं, पहले पहले आओ पहले पाओ, जल्दी जाऊंगा, फटाफट बेड ले लूं, कहीं ये ना हो बाद में स्थिति खराब हो गई, इससे अच्छा पहले ही जाके लेट जाओ, पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाओ, अस्पताल में जमा हो जाओ। अबे तेरे को जरूरत ही नहीं थी उसकी, क्यों वहां गए? आप तो घर पर जो डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दिया था उसी से ही ठीक हो जाने वाले हो। और अस्पताल में आपको क्या मिलने वाला है? अस्पताल में भी आपको वही प्रेस्क्रिप्शन मिलने वाला है, वही दवाइयां जो आपके फैमिली डॉक्टर ने आपको घर पर खाने के लिए लिखी हैं, सेम दवाइयां, वही दवाइयां आपको अस्पताल में मिलने वाली। बस अस्पताल में एक चीज ज्यादा मिल सकती है, वो क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में जा रहे हो आप, और अगर हॉस्पिटल वालों ने भी आपको ऑक्सीजन नहीं लगाई फिर क्या करोगे? क्योंकि वहां पर भी आपको तभी ऑक्सीजन लगाई जाएगी जब ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और आपको जरूरत थी नहीं तो आप वहां क्या करने चले गए? मैंने तो बहुत सारे लोग देखे, पॉजिटिव रिपोर्ट आई, एक भी सिम्टम नहीं आया और वो ठीक हो गए। बॉडी ने अपने आप ही एंटीबॉडी बना ली, ठीक हो गए। या बहुत सारे लोग तो माइल्ड सिम्टम आए और चले गए, ठीक हो गए। कुछ लोगों को बुखार चढ़ रहा है, खांसी आ रही है, कमर में दर्द हो रहा है, थकावट हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है, शरीर टूट रहा है, लेकिन उनको भी अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं उन्हीं दवाइयों से ही वो 5, 7, 10, 15 दिन में पूरी तरह से रिकवर होकर बाहर आ जाएंगे। तो फिर अस्पताल किनको जाना है? सिर्फ उन लोगों को जिनको श्वास नहीं आ रही, जिनका दम घुट रहा है, जिनका अंदर हवा ही नहीं पहुँच पा रही, जो सांस ही लेने में सक्षम नहीं है, सिर्फ उनको ज़रूरत है। बाकी अस्पताल में भी वही दवाइयाँ, यहाँ भी वही दवाइयाँ। अब आपने घर में बैठ के खानी है या अस्पताल में जाके खानी है, वो आप डिसाइड कर लो, आप समझ लो। अब आप चाहते हो कि जी स्वामी जी मेरे को कुछ और ऐसी चीज़ बताओ जिसको मैं घर पर कर लूँ, जिससे मैं जल्दी रिकवर कर जाए। हाँ, तो ये बात समझ आती है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आप करोगे तो आपको घर पर ही मदद मिल जाएगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ने लग जाएगी। क्योंकि कोरोना का इलाज नहीं है कोई भी, इलाज तो सिर्फ आपके अंदर है, आपकी शक्ति से ठीक होनी है, आपकी इम्यूनिटी से ठीक होनी है, आपकी रोग प्रतिरोध से ठीक होनी है। तो रोग प्रतिरोध को मैंने बढ़ाने के लिए आपको चीज़ें बतानी है। तो पहली चीज़ क्या करनी है? बार बार भाप लो, दिन में 3 बार लो, 4 बार लो, 5 बार लो, 6 बार लो, कोई बुराई नहीं। सिंपल वाटर की, नॉर्मल वाटर की, नॉर्मल पानी की भाप लेनी है आपने। लेकिन भाप लेनी कैसे है वो तरीका बताऊंगा। नाक से लेनी है तो मुंह से हवा छोड़नी है, और मुंह से भाप लेनी है तो नाक से छोड़नी है। अदल बदल कर बार बार नाक से कभी ले लो, फिर मुंह से छोड़ दो, मुंह से ले लो तो नाक से छोड़ दो, बस ऐसे बदल बदल कर लो, जिससे पूरी तरह से अंदर से क्लीनिंग हो जाए, आपके ब्रोंकील्स खुल जाएं,
आपकी सांस लेने की क्षमता है वो बढ़ जाए, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाए और आपके लंग्स दमदार हो जाएं, श्वास नली खुल जाए और आपकी कैपेसिटी को बढ़ाना है हमने भाप से। दूसरी चीज़, ठंडा पानी पीना बंद कर दो। हर बार गर्म पानी पियो जैसे चाय पीते हो। धीरे धीरे घूंट भर भर के जितनी बार भी दिन में पानी पीते हो, गर्म पानी ही पीना है। कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे, जो विषैले तत्व हैं, जो दवाइयों का असर है, जो आपके अंदर भी अंदर ज़्यादा टॉक्सिन्स भर गए हैं, वो सारे बाहर हो जाएंगे शरीर से। शरीर की क्लीनिंग हो जाएगी, रक्त का प्रवाह सही हो जाएगा। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, 1 कप गर्म पानी लो, उसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाओ और सुबह शाम वो हल्दी वाला पानी पी लिया करो। हल्दी में होता है करक्यूमिन, उसने आपकी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसको बढ़ाने में मदद करनी है और उसमें लिम्फोसाइटिस को बढ़ाएगी, जिससे आपकी एंटीबॉडी जल्दी बनेगी और आप कोरोना से जल्दी बाहर आ पाएंगे। चौथी चीज़ अगर आपने करनी है तो आप आधा चम्मच सुबह आधा शाम गिलोय सत्व भी ले सकते हैं। गिलोय सत्व हड्डियों के बुखार तक को निकाल देता है, शरीर को पूरी तरह से खोल देता है, कमर दर्द को दूर करता है, थकावट को दूर करता है, वाइट ब्लड सेल को बढ़ाता है और आपके लिम्फोसाइटिस को बढ़ाता है, जिससे शक्ति आएगी, एंटीबॉडीज़ बढ़ेगी और आपके अंदर ऊर्जा भरनी शुरू हो जाएगी और आपकी जो कैपेसिटी है रोगों से लड़ने की वो बढ़ जाएगी। 5-10 मिनट तक धूप जरूर सेको और घर की खिड़कियां खुली रखो जो आपको ताज़ी हवा मिले। और अगर आपको श्वास थोड़ी बहुत कम आ रही हो या ऑक्सीजन का स्तर थोड़ा घटता हुआ लगता हो, 94-95 तक लगता हो, तो आप प्रोन पोजीशन में लेटना है। प्रोन पोजीशन क्या है कि जैसे ही आप उल्टा लेट जाएं, उल्टा लेटकर आप पेट के नीचे एक पिलो लगा लें और सर के नीचे एक पिलो लगा लें और गहरी गहरी सांसें लें। जैसे ही आप इस तरह की सांसें लेंगे, आपका तुरंत ऑक्सीजन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, दोनों वक्त इसे कर सकते हैं, जिससे कि आपका ऑक्सीजन का लेवल बॉडी में मेंटेन रहे। अगर आप इसे ये करेंगे तो आपको श्वास की दिक्कत नहीं आएगी, आपके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और आपके शरीर में भी दम आएगा। तो ये चीज़ें आप घरेलू उपाय करते रहें। आप साथ में जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ, आपके जो फैमिली डॉक्टर ने दिया, वो करते रहें। किसी भी फालतू चक्करों में ना पड़ें, आप घर पर ही ठीक हो जाएंगे। सिर्फ आपको अस्पताल तब जाना है अगर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। डॉक्टर से बार बार डिस्कस करते रहें, अपना ऑक्सीमीटर से नापते रहें कि आपके अंदर कितनी ऑक्सीजन है। अगर आपके ऑक्सीजन का स्तर आपका 92 से नीचे जा रहा है या 90 से नीचे जा रहा है, तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप डॉक्टर को बताएंगे, डॉक्टर खुद बोलेगा हाँ अब एडमिट हो जाओ या ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर लो। वरना लोग तो घरों में सिलेंडर या वो ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें ला के, या कई लोगों ने तो दवाइयाँ ला के रखना शुरू कर दी हैं। रेमडेसिविर जैसी मेडिसिन ला के रख रहे हैं लोग कि संभाल के रख लो, कभी काम आ सकती है। तो इस तरह से काला बाजारी ही बढ़ेगी और उनकी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़नी, क्योंकि 95% तो लोग वैसे ही सेफ जोन में आने वाले हैं, वैसे ही ठीक हो जाने वाले हैं। वो 5 लोगों को ज़रूरत पड़नी है। आप उन 5 में से होंगे भी या नहीं होंगे ये आपको पता नहीं, लेकिन घबराहट की वजह से, टेंशन की वजह से, कहीं ये ना हो कि आप टेंशन की वजह से कुछ हो जाए, कहीं ये ना हो घबराहट की वजह से कुछ कर बैठो। तो आपने स्थिति को समझना है। कोरोना इतना भयावह नहीं है, वो भयावह तभी है जब आपके गले को घोट दे, जब श्वास अंदर ना जाने दे, जब ऑक्सीजन अंदर ना जाए। जब तक ये स्थिति नहीं है, आप घर पर ही ठीक होने वाले हैं। परमात्मा ने चाहा तो आप भी निकल जाएंगे, आपके परिवार वाले भी निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह का पैनिक क्रिएट किया तो कहीं ये ना हो कि स्थितियां ज़्यादा बिगड़ जाएं और आपकी मिस्टेक की वजह से आपको कुछ हो या आपकी मिस्टेक की वजह से दूसरों की जान जाए क्योंकि उनको नंबर नहीं आ रहा। तो ये इस तरह से ना करें, आप घबराहट ना करें, प्रभु के ऊपर विश्वास करें। प्रभु ने ये चीज़ दी है तो इसको निकाल भी देगा। समस्या आई है तो निपट भी जाएगी। अगर आपको कोई तकलीफ़ देता है भगवान, तो आपको साथ में उससे लड़ने की शक्ति भी देता है और वो शक्ति हमारे अंदर है।
आप दुनिया के किसी डॉक्टर से पूछ लेना जी कोरोना का इलाज बना है, कोरोना की कोई दवाई है अभी तक, वो कहेगा नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ है। वो कहाँ है? वो आपके अंदर है। आपके अंदर आपकी इम्यूनिटी कोरोना की दवाई है। हमने इम्यूनिटी को बढ़ा के रखना है, इम्यूनिटी ही आपको ठीक करेगी। बस ईश्वर पे भरोसा रखें और इम्यूनिटी को बढ़ाएं, आप जरूर स्वस्थ होंगे।